हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरे दोस्त, पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, और आज का जो टाइप है हमारा बहुत ही प्यारा टाइप, बहुत ही सुंदर टाइप, आय और व्यय पर। व्यय यानी खर्चा, आय यानी इनकम, जिसे हम जो है जनरेट करते हैं, हमारे पिताजी कमाते हैं, ठीक है ना। कोई किसान है, कोई सरकारी नौकरी पर है, कोई पुलिस में है, ऐसे मतलब कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो कहीं से ना कहीं से आय हमारी जनरेट होती है, कहीं से ना कहीं से कोई सोर्स होता है जो हमें आय देता है। जैसे मैं एक आपको बात बताऊं छोटी सी, जैसे आय, आय क्या होती है, और अगर आय हमारे पास मेरे दोस्त आई तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। जैसे कुछ ना कुछ आपकी भी आय होगी, थोड़ा बहुत घपला आप भी कर देते होगे, फीस देते में कहीं कोचिंग जाते होगे तो फीस जाते होगी 800 रुपए, आप दे देते मांगते होगे घर से 1000 रुपए, है ना। तो आपकी भी थोड़ी बहुत आय है। तो आय, जब अगर आय हमारे पास है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। जैसे आपके पिताजी मान के चलो किसान है, या किसी के पिताजी कोई गवर्नमेंट सर्विस पे है, कोई प्राइवेट में है, तो वो जैसे आय लेकर आए तो सबसे बड़ी जो चीज आएगी उनके जीवन में वो आएगी खर्चा, कि सैलरी आई कि उसे कहीं ना कहीं खर्च करो, तो खर्च करेंगे हम, खर्चा, या इसी को बोलते थे व्यय। व्यय, व्यय या खर्चा एक ही बात है, ठीक है। आय आई तो हमने किया उसका व्यय यानी खर्चा किया, कहीं मान के चलो कुछ खा पी लिया या घर का राशन आ गया, वो सारा क्या है, हमारा खर्चा है, ठीक है ना, खर्चा। और तुम्हारे पिताजी तुम्हें भी देते होंगे कि ले बेटा कोचिंग की फीस भर दियो, लाइब्रेरी की फीस भर दियो, है ना, जहां भी आप पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। प्लस जो अमाउंट बच जाए, यानी खर्चा होने के बाद जो अमाउंट बच जाए, जो हम सीधा बैंक में जमा कर देते कि ये हमारी बचत है जो आगे काम आएगी, तो उसी को बोलते हैं हम बचत। बचत यानी सेविंग। तो मेरे दोस्त यहां से एक इक्वेशन बनी कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। भाई कुछ अमाउंट अपने आपके पापा ने जो है कमाया, उसमें से कुछ खर्चा कर दिया, कुछ आगे के लिए सेविंग कर दी हमने, तो सेविंग और खर्चा ही तो आय है। कुछ खर्च किया, कुछ हमने बचाया, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वही तो आय थी। जैसे मान के चलो आपके पापा की आय, मान के चलो कि 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आपके पापा कमाते हैं, उसमें से कुछ घर का खर्चा हुआ, कुछ आपकी पढ़ाई का खर्चा हुआ, है ना, कुछ इधर उधर वैसा हो गया, तो उसमें से मान के चलो कि 30,000 रुपए खर्च हो गए। अब बचे मात्र कितने, अब आप बता दोगे कि आय हमारी 50,000 थी, उसमें से 30,000 रुपए हमने खर्च कर दिया, तो हमारी बचत कितनी हुई होगी। आप कहोगे भैया 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो देखो 30,000 हमने खर्च कर दिया, 2,000 हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50,000, ठीक है। तो ये है आय, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, और खर्चे को क्या बोलते हैं, व्यय भी बोल देते हैं। तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इस चीज को याद रखना बिल्कुल, कि आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा टाइप है, ठीक है। तो 45 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना है। तो सोनू है मेरे दोस्त, सोनू एक लड़की है इस क्वेश्चन में, तो सोनू एक लड़की है, तो वो 15% बचाती है मेरे दोस्त। आय अपने आप में है क्या, आय क्या है, मैंने अभी बताया आपको, उसका सोर्स होता है, कहीं से पैसे आते हैं, तो आय अपने आप में एक 100% चीज है, उसमें से करेंगे हम जो भी चीज करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि आय बराबर, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आय उसमें से 15% बचा लेती है, यानी जैसी वो आय लेकर आई अपनी, उसकी इनकम आई, तो उसमें से सिर्फ 15% बचा पाई। तो आप ये नहीं बता पाओगे कि उसने खर्च कर दिया कितना होगा। मान लिया उसकी आय 100% रही होगी मेरे दोस्त, 100% आय 100% होती है, उसमें से हम खर्चा करते हैं, फिर उसमें से बचत करते हैं, ठीक है भाई। मान के चलो कि तुम अपने ऊपर ले लो, सोनू छोड़ो,
मान के चलो तुम 100 रुपए कमाते हो, इसका मतलब तुम्हारी 100% आय है। आय अपने आप ही में 100% होती है। उसमें से आपने 15% बचा लिया, 15% बचा लिया, तो अब बताओ कि आपने खर्च कितना किया होगा। 100 में से भाई इन दोनों का जोड़ 100% आना चाहिए। तो आप बता दोगे कि भैया इतना तो हम सीख ही गए हैं कि वो 85% खर्च कर देता होगा। यानी उसकी आय अगर 100% थी, 15% वो बचाती थी, तो 85% खर्च कर देती होगी, क्योंकि 85 और 15 कितना होगा मेरे दोस्त, 100। इतनी बात समझ में आई या ना। अब उसने दूसरी लाइन बोली कि उसकी आय 20% बढ़ गई। उसकी आय जो है, आय यानी पहले वो जितना कमा रही थी, अब उससे 20% ज्यादा कमाने लगी। उसका मान के चलो ओवर टाइम लग गया, तो उसकी आय 20% बढ़ गई। तो 100 का 20% कितना होता है? आप बोलोगे भैया 20 ही तो होता है, 100 पे कोई भी चीज हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट आती है। जैसे 100 का 20% कितना होगा? 20। तो इसका मतलब 20 बढ़ गई होगी भाई। 100 का 20%, 100 का 20% अगर हम निकालें, 20% नीचे 100, 100 से 100 खत्म, तो 20। तो पहले अगर 100 थी उसकी आय, तो अब 20 बढ़ गई, तो कितनी हो गई होगी मेरे दोस्त? 120 हो गई होगी। अब अगली लाइन में कह रहा, अब भी पहले जितनी ही बचत करती है वो, अब भी जितनी बचत वो पहले करती थी, आज भी इतनी ही बचत करती है। तो कितनी बचत करती है मेरे दोस्त? 15। तो आज भी 15 ही करती है वो बचत, 15%। अब बताओ, उसकी आय 120 है, 15% उसने बचत कर ली, तो उसने खर्चा कितना किया होगा? तो इन दोनों का जोड़ 120 आना चाहिए। तो क्या उसने खर्च 105 नहीं कर दिया होगा? और प्लस का साइन लगा दो यहां। देखो 105 और 15 120, ठीक है। जैसे यहां आ रहा था ना 85 और 15 100, ऐसी जब उसने 15% पहले जितनी ही बचत कर रही है, 15 यहां करती थी तो 15 ही आज भी कर रही है। बचत में उसने कोई चेंज नहीं किया, जितना वो पहले बचत कर रही थी आज भी इतना ही कर रही है। बस उसने थोड़ा क्या है, खर्चे को बढ़ा लिया। जब उसकी सैलरी बढ़ी तो उसने नए नए कपड़े खरीदने चालू कर दिए, फोन ले लिया, है ना। तो उसने खर्चे को अपने को बढ़ा लिया। अब पूछ रहा है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेरे दोस्त आप बता दोगे आसानी से। पहले 85 करती थी, अब 105 कर रही है, तो कितनी ज्यादा कर रही है? कितना ज्यादा कर रही है? 85 और 105, 85 से 105 कितना ज्यादा है? आप कहोगे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किससे? 85 से। भाई बचत तो यहां से, सॉरी खर्चा तो यहां से बढ़ा है ना 85 से, तो बेस हमारा क्या आएगा? 85। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुणा कर दो। देखो 5 से काट लो इसे, 5 चौके 20, 5 से कट गया 17 बार, ठीक है। ये हो गया 100 की गुना 400, यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं, चलो 400 बटे में 17, 17 से 400 में भाग लगाओ, 17 दूना हो गया 34, 6 जीरो 60 बचा, और 17 ती हो गया 51, 9 बचा जीरो, 17 पंजे 85, दशमलव का एक स्थान लेना तो हम यही छोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 23.5%। तो उसका जो खर्चा है 23.5% बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपके बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। वो 15% बचत कर रही थी अपने आय की, आय अपने आप में 100% होती है। तो जब 15 बचत कर रही है, तो 100 में से जब उसने 15 बचा ली, तो खर्च कितने किए? 85। अब उसकी आय 20% बढ़ गई, आय को 20% बढ़ाया तो 120 हो गई। अब वो आज भी पहले जितनी ही बचत करती है तो 15% ही करेगी, ठीक है। 15 बचत कर रही थी, ये 120 हो गई, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रही है? 105। तो 85 से 105 कितना बढ़ा? 20%। और किससे? 85 से। बेस हमारा क्या है? 85। जिससे बढ़ोतरी होती है या हानि होती है या घाटा होता है, तो बेस हमारा 85 हो गया, ठीक है। और परसेंटेज बदलेंगे, 100 की गुना करी, जब इसको कट पीट किया तो हमारा 23.5% की वृद्धि हो गई। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। और इस टाइप में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी अपनी आय का क्रम से 60 और 75% खर्च करते हैं।
यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो क्या कह रहा है कि ए की जो आय ना, ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। अच्छा, अगली जो लाइन है इसमें उसने बचत के बारे में बात करी है। जैसे ही हमें पता चली कि उसने बचत के बारे में अगली लाइन में हमसे कहा है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो क्या हम बचत पे ही तो बात करेंगे, है ना। जब उसने अगली लाइन में हमसे बचत पे बात करी है तो हम शुरू से ही बचत पे ही चलते हैं। तो देखो कैसे बनाओगे, बहुत ही प्यारे आसानी से आप बना लोगे। देखो ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो आप बताओ ए अपनी आय का कितने परसेंट बचाता है। 100 उसकी आय थी, 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना आपको भैया, 40% बचा लिया उसने। तो ए का 40% बचा लिया उसने, यानी ए ने अपनी आय का 40% बचा लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी 75% खर्च कर देता है। जब बी 75% खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा होगा, आपको भैया 100 में से 75 घटा दो, 25% बचा रहा होगा। तो बी अपनी आय का 25% बचा रहा होगा। जो भी उसकी आय होगी, ए की आय मान लो ए है, ये बी की आय, ए अपनी आय का 40% बचा रहा होगा। जितनी भी यहां हो आय उसका 40% बचा रहा है। बी जितनी भी है, ये जो ए वेरिएबल जो होती है ना, इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है, हम निकालेंगे अभी उस चीज को। ठीक है, तो ऐसे मान लिया कि यहाँ एक्स, अगर जैसे एक्स जो मानते हैं उसका मतलब है कि हमें उस चीज के बारे में अभी पता नहीं है। तो बी अपनी आय का 25% बचा रहा है, 75% खर्च कर रहा है, बस 25% बचा रहा है। आगे देखो, अब वो कह रहा है कि जो ए की बचत है ना वो बी की बचत में 20% अधिक है। जो ए की बचत है ना वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। तो ए की बचत ये है, बी की बचत ये है। ये कह रहा है कि जो ए की बचत है ना वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/5। अधिक है तो प्लस लगा दिया। इसका मतलब ये है किसकी बचत से तुलना कर रहा है, 20 से। 20% अधिक है 20 से, तो इसका मतलब बेस हमारा क्या है, बेस बी है, हमारा बेस बी है। तो बी से एक ज्यादा है भाई, 20% अधिक बोला ना, 20% होता है 1/5। अगर बी की बचत 5 है तो ए की बचत कितनी होगी, 6, यानी एक ज्यादा होगी। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि बी की बचत अगर 100 है तो ए की बचत 120 होगी, 20% ज्यादा है। तो देखो 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, आगे ना 5 6। ठीक है, तो परसेंटेज से किया करो। ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर में ना, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तीर चला दिया करो क्रॉस। देखो 5 की 40 में गुना करी तो कितना आया, 5 चौक 20, 200, बराबर का साइन है, बराबर लगा दो। 25 की 6 में, यानी इसमें गुना कर दी 6 की, तो कितना हो, 25 चक्का 150, तो बी का 150 हो गया। ठीक है, अब देखो कट जाएंगे, 50 से कट जाएंगे दोनों, 5 चौक 20, 5 दिया 15। अच्छा, यहां बड़ी मिस्टेक होती होगी आपसे कि भैया ए की वैल्यू ये है, ये है। तो देखो जो साथ रहते हैं वो कभी नहीं होती वैल्यू, जो साथ रहते, याद करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। तो जो आपके साथ है वो आपकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कौन है, दूसरा कोई। ठीक है, ये समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो ए बी इधर ले आओ, बी नीचे आ गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू ये नहीं है, ए की वैल्यू ये है आगे वाली। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू इसके साथ वाली नहीं है, इसके सामने वाली, यानी 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई 4। ए 3 को डिनोट कर रहा है, बी 4 को डिनोट कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से, बी की, इसका मतलब बेस हमारा क्या है, बी है। बी की आय से कितना कम है, आप कहो भैया 1 कम है। तो किससे किससे तुलना करवा रहा है, बी से। बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी क्या है, 4। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दी, और 1/4 मेरे दोस्त कितना होता है, 25%। और माइनस है तो यहां इसका मतलब, माइनस का मतलब है कि 25% कम है ए की आय बी की आय से। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये भी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान। देखो ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 40% बचा रहा है। हमने बचत ही क्यों ली, हमने खर्चा क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगली लाइन में हमसे बचत के बारे में जिक्र करा है।
तो जो ये बचत होगी वो ये होगी, तो दोनों हमने बराबर कर दिए। ये भी बचत बोल रहा है, ये भी बचत बोल रहा है, समझ रहे हो ना बात को। तो हमने बचत दोनों बराबर कर दी। यहां भी इसने बचत बोली कि बचत ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, और यहां भी बचत बोली, तो हम दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब जब हमने ऐसे करी, गुना करी, तो ए की वैल्यू आई 200, बी गुणा 150। ठीक है, जब आपस में गुना कर दी तो ए की वैल्यू आई 3, बी की वैल्यू आई 4। ठीक है, ऐसे इसे ऐसे याद कर लिया करो, ऐसा नहीं कि ए की जगह 4 रख दो, गलत हो जाएगा। जो आपके पास है ऐसे मान लिया करो, वो अपना नहीं है। अपना कौन है? बाहर वाला। ठीक है, जो आपके साथ है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो दूर है वो अच्छा लगता है, तो ऐसे मान लिया करो। ठीक है, तो ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो 25% कम है ए की आय बी की आय से। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, समझने योग्य प्रश्न है। देखो क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो देखो मेरे दोस्त, एक ए है और एक बी है, ये अनुपात दे रखा है, ये आय का अनुपात है मेरे दोस्त, आय का अनुपात है। इनकम, आय यानी इनकम, इनकम का अनुपात है। क्या बोल रहा है कि जो ए की आय ना बी की तुलना में 60% कम है, 60% कम है, इसका मतलब बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कम है ना बी की तुलना में, तो बी बेस हो गया हमारा। तो 100 हमने क्या माना? बी की तुलना में 60% कम है। अगर ये 100 है तो 60% कम कितना होगा? ये 40। ठीक है, देखो 60% मेरे दोस्त होता है 3/5। मैंने आपको बताया है 60 पर 20%, 1/5, 60%, 3 गुना तो 3/5। अगर बी की आय 5 है तो इसकी 3 कम है, तो कितनी रही होगी? 2। देखो जब इन्हें काटोगे तो 20 दूना 40 और 20 पंजा 100, तो आ गया ना 2:5। तो यहां भी यही है, डायरेक्ट कर लिया करो। देखो उसने बोला कि जो ए की आय है बी की आय से 60% कम है, 60% देखते ही आपके दिमाग में आ गया तो 3/5, यानी बी की आय अगर 5 है तो ये 3 कम है, तो कितनी बची होगी? 2। बस ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो। अब वो बोल रहा और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। अब उसने व्यय के बारे में बात कर ली। व्यय देखो, व्यय, व्यय यानी खर्चा, कि जो ए का, यहां ए बी लिख देते हैं, चलो खर्चे की बात करिए यानी एक्सपेंडिचर, खर्चे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, कि जो ए का खर्चा है ना, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। अब उसने ज्यादा नहीं बोला, अधिक नहीं बोला, कम नहीं बोला, उसने बोला कि 60% के बराबर है। 60% का मतलब है कि बी का खर्चा 100 है तो ए का खर्चा 60% है, तो 100 का 60%, 60 ही तो हुआ, अधिक या कम नहीं बोला उसने। उसने बोला कि जो ए का खर्चा है ना वो बी के खर्चे का मात्र 60% है, तो 60 और 100 का अनुपात बनेगा। देखो इसे काट लो, 20 3 60, 20 5 100, तो इस लाइन में और इस लाइन में फर्क है मेरे दोस्त। उसने बोला कि 60% कम है, इसमें बोला कि 60% के बराबर है। ठीक है, तो 100 का 60% 60 ही होता है। आई बात समझ में? अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो 60% क्या होता है? 3/5। इसका मतलब ये बी का खर्चा अगर 5 है तो ए का खर्चा कितना होगा? भाई कम ज्यादा तो उसने बोला ना, तो ए का खर्चा कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये अनुपात हमारा बन गया 3 और 5 का, 3:5। अब एक लाइन और बोली उसने, एक लाइन क्या बोली? यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। दोनों बात अलग है, इसमें ए की आय है और बी का व्यय है। देखो यहां लिख देता हूं मैं इस लाइन को, ये मुख्य लाइन है कि जो ए की तो आय, आय का मतलब इनकम, और बी का व्यय, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, जो हमने यहां लिखा व्यय। ठीक है, तो 70% के बराबर है। ए की आय बी के व्यय का 70% है। इसका मतलब अगर यू 100 है
तो ए का जो आय है वो 70% है। एक जीरो से एक जीरो काट दी तो कितना बचा हमारा, 7:10 का अनुपात बचा, 7:10। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब उसने बोला तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। अब हमें बचत निकालना। बचत कैसे आएगी मेरे दोस्त, कुछ आय होगी, आय में से अगर मैं खर्चा घटा दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, बचत। बस जितनी मेरी आय थे, मान के चलो मैं 100 रुपए कमाता हूं, उसमें से मैंने 80 खर्च कर दिया, तो मेरा बचा कितना, 20। तो ऐसे हमें घटा देना, आय में से खर्चा निकाल दो तो क्या बचेगा, बचत। अब देखो, लेकिन इसमें हमारा एक चीज हमारे दिमाग में आई कि भैया एक ही आय, एक ही आय, एक ही आय तो यहां 2 है और एक ही आय है 7 हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह 2 हो, एक जगह 7 हो, यानी घर पे आके आय 2 हो जावे और बाहर जामे दिखाने के लिए तो 7 हो जावे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मेरे दोस्त क्या इनको हम बराबर कर देंगे, आप कहो भैया बिल्कुल आसानी से बराबर कर देंगे। ये किस पे बराबर होंगे, तो बराबर करने के लिए कुछ मत किया करो, ठीक है। जैसा ये हमें बराबर करना है, ये वाला, ये वाला, तो देखो जो यहां लिख रहा है उसकी गुना तो यहां कर दो, और जो यहां लिख रहा था उसकी गुना यहां कर दो। और रेशो का मैंने आपको नियम बताया, अगर एक साइड आप एक्शन कर रहे हो तो दूसरी साइड भी आपको एक्शन करना पड़ेगा। अगर यहां आपने 7 की गुना करी है तो यहां भी 7 की गुना करनी पड़ेगी। अगर यहां 2 की गुना करी है तो यहां भी 2 की गुना करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आई समझ में। अब जैसे हमने ये तो बराबर हो गया, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब जैसे ही हमने बी के खर्चे में जब 2 की गुना कर दी तो ये 20 हो गया। लेकिन भैया यहां तो 5 है बी का खर्चा, भाई ये वह है खर्चा, यहां तो 5 है, तो इसको भी 20 बना दो भाई, 10 दूना 20 हो गया ये। इसका मतलब इसे भी 20 बनाना पड़ेगा। अब इसमें 4 की गुना कर दो, ये 20 बन गया। जो एक्शन आपने इधर किया अनुपात में सेम एक्शन करना पड़ता है, तो 4 की गुना इधर कर दो। अब बस सवाल आपका हो गया। बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, जो आपके मतलब ब्रेन में सेट हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 7 दूना 14 और 7 ही पन्ना 35, ये हो गया मेरे दोस्त 14 और 35। जब हमने इनकी गुना करी, ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 4 तिया 12, 12, 5 चौके 20, 20। अब उसने क्या पूछा हमसे, क्या पूछा, बचत। तो आय में से अगर मैं व्यय घटा दूंगा, आय के अनुपात से व्यय का अनुपात घटा दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहो भैया बचत आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो बचत बना दो। 14 में से 12 गया 2, 35 में से 20 गया 15, और हमसे क्या पूछा था, बचत का अनुपात। तो यही तो है बचत का अनुपात, 2:15। खत्म, टाटा बाय बाय। तो बहुत ही सुंदर टाइप है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। इस टाइप का सबसे सुंदर क्वेश्चन यही है। बस हमें ध्यान किस पे देना था कि जो उसने एक अनुपात अलग बोला, एक ही आय का बोल दिया, बी के खर्चे का बोल दिया, तो वो हमको सिर्फ बराबर करने थे। क्योंकि 2 रेशो हैं या 3 रेशो हैं, उसमें संख्या अलग अलग नहीं हो सकती। अगर यहां मान के चलो 14 तो यहां भी 14 ही होगा। ऐसा नहीं कि यहां 2 हो जाए यहां 7 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उन्हें बराबर कर दो। बराबर करने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। जो यहां लिख रहा हो उसकी गुना यहां कर दो, जो यहां लिख रहा हो उसकी गुना वहां कर दो, दोनों को आपस में बदल दो, दोनों बराबर हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये, बहुत ही आसानी के साथ बना रहे होगे। और रिवीजन करते रहो दोस्त, जितनी भी आपने क्लास कर ली है, जितनी भी मेरी क्लास हो रही है, उनको बार बार रिवाइज करते रहो क्वेश्चन को, बार बार, तो आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे वो। 49वां क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेरे दोस्त इसमें 3 लोग दे रखे हैं, P Q R। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले, बस कुछ ना करना यार हमें, बस जैसे क्वेश्चन में बोले वो जो के त्यों हमें यहां उतार देना, अपनी कॉपी पे लिख लेना कि इसमें P Q R आदमी बोले 3। एक P लिख लो, एक Q लिख लो, एक R लिख लो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वो बोला कि जो P की आय ना वो Q की आय से, Q की आय से, Q की आय से, की यानी Q से बेस बना रहा है उससे, Q को, Q की आय से P की आय 50% अधिक है। और मेरे दोस्त 50% कितना होता है, मैंने आपको बताया है, 50% मेरे दोस्त होता है 1/2।
100 से 50%, 150 कर दोगे, फिर उन्हें काट लोगे। लेकिन मैं आपको परसेंटेज इसलिए पढ़ाई है मैंने परसेंटेज, ताकि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सको। 50% अधिक है, 50% का मतलब है कि क्यों अगर 2 है तो ये 1 अधिक है, तो कितना होगा पी, 3 होगा। ये इनका अनुपात बन गया। ठीक है। अब उसने बोला कि क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, यानी आर की आय से क्यू की आय 50% अधिक है। तो क्यू की जगह तो यहां गिर गई, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिख लो भैया कि आर से 50% अधिक है, 50% 1/2। इसका मतलब ये अगर 2 है आर तो ये 3 होगी। कुछ मत करो, ऐसे डंडा खींच लो और इनकी तिरछी गुना कर दो, या ऐसा भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके में आपको बता देता हूं। गुना ऐसे होते, देखो 3 की गुना 3 में हो जाएगी, फिर 3 की गुना 2 में, और 2 की गुना 4 में। लेकिन जैसे खाली खाली बच जाए कॉर्नर पे, इधर भी कॉर्नर पे खाली बच जाए, इधर भी बच जाए, तो कुछ मत किया करो, ऐसे किया करो। छोटे बालक की तरह बढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे किया करो। और जो ये पड़ोसी ना, पड़ोसी को यहां लिख दिया करो, 2 को यहां लिखो। वैसे पड़ोसी आपस में जलते हैं, लेकिन यहां नहीं जलते, यहां अपना सहायता देने के लिए पहुंच गए कि अच्छा तुम अकेले पड़ गए हैं, तुम्हारी जगह खाली है तो तुम यहां आ जाओ, 2 यहां जगह खाली है तो 2 यहां आ जाओ। तो 3 की 3 में गुना करी 9, 3 की 2 में करी 6, 2 की 2 में करी 4, तो 9 6 4 का अनुपात बन गया। इसका मतलब पता क्या है कि पी की आय 9 है, क्यू की आय 6 है, आर की आय 4 है, क्योंकि हमें मिश्रित अनुपात दे रखे थे, अब हमने आपस में मिला लिया उस अनुपात को। ठीक है मेरे दोस्त, तो 9 6 और 4 का अनुपात बन गया। अब पूछ रहा है वो, बताओ पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पी की आय आर की आय से, आर की आय से, तो इसका मतलब बेस हमारा आर है, आर की आय से तुलना करवा रहा है, पी की आय कितनी ज्यादा है। तो ऐसे तीर खींच दो इधर को, क्योंकि आर से तीर खिंचवा रहा है। बोला जो पी की आय आर की आय से कितनी ज्यादा है, आप कहोगे भैया 5 ज्यादा है, 4 और 5 9, इसका मतलब 5 ज्यादा है किससे, आर से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो। और मेरे दोस्त 1/4 अगर यहां होता तो 25%, 25 का 5/4 है, इसका मतलब 125%, 125% ज्यादा है मेरे दोस्त पी की आय आर की आय से। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। अच्छा, मैं इस सवाल को करने का एक तरीका और बताऊंगा। कभी कभी क्या होता, जैसे पी और आर की दे देगा तो आप ये अनुपात में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे बोल देगा आर पी की आय आर की आय से इतनी ज्यादा है, फिर क्यू और आर का दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहां लिखोगे, फिर यहां लिखोगे, फिर यहां से यहां दे देगा, तो वो डिब्बा वाला जो मैंने बताया ना, पास का पड़ोसी, तो वो बीच में काम नहीं करता, बीच वाले में काम नहीं करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक तरीका और बता दे रहा हूं आपको। देखो इसने 2 बार बोली है और 2 इक्वेशन हमें बताई है, कि पहले तो बोल दिया पी और क्यू के बारे में, पी और क्यू के बारे में, कि जो पी की आय है ना, क्यू की आय से 50% ज्यादा है, इसका मतलब ये अगर 2 है तो ये 3 है। फिर यहां एक स्लैश लगाओ, फिर एक और बोल दिया उसने, बोल दिया कि क्यू की आय आर की आय से 50% ज्यादा है, क्यू की आय जो है आर की आय से 50% ज्यादा है, इसका मतलब आर अगर 2 है तो क्यू की आय 3 होगी। उसने 2 बात बोल दी हमें अलग अलग। अब इसमें देखो मेरे दोस्त कॉमन क्या है, मेरे भाई इसमें कॉमन क्या है। आप बोलोगे भैया क्यों इधर भी आ रहा, क्यों इधर भी आ रहा, लेकिन भैया यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जगह क्यों 2 हो और एक जगह 3 हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों तो सेम ही रहेगा हर जगह। तो मेरे दोस्त इसे सेम बना दो, बना दो मेरे दोस्त इसे सेम। मैंने क्या बताया बराबर करने के लिए, जो यहां लिख रहा उसकी गुना यहां कर दो, ये अनुपात है। जो यहां लिख रहा उसकी गुना हमने यहां कर दी, और जो यहां लिख रहा था उसकी गुना हमने यहां कर दी। और जो एक्शन आपने इधर किया वही एक्शन अनुपात में सेम इधर भी करना पड़ेगा। 2 की गुना इधर करिए तो 2 की गुना इधर भी करनी पड़ेगी। तो पी कितना हो गया मेरे दोस्त, 3 तिया 9। क्यू कितना हो गया, 3 दूना 6। ये तो क्यू तो बराबर हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो क्यू कितना हो गया 6। और तो आर कितना हो गया 4, 2 दूना 4। तो ये पी क्यू आर का रेशो आ गया। ठीक है, 9 6 4। अब पूछ रहा कि पी की आय आर की आय से कितना ज्यादा है। आप कहोगे भैया आर की आय से 5 ज्यादा है, किससे, आर से। 100 बराबर कितना, तो कितना आ गया 25 पंजे 125% ज्यादा है। यही आपका आंसर है। तो मैंने आपको मेरे दोस्त दोनों तरीके बता दिए हैं। अब वो चाहे कैसे भी घुमा कर पूछ ले, पी और आर का रेशो दे दे,
या क्यू और आर का दे दे, कुछ भी दे दे, आप बना ले जाओगे आसानी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि x की आय y की आय से 60% अधिक है। x और y लिख लो, और तीसरा आदमी भी दिया इसमें z, तो z भी लिख लो। ठीक है, दूसरे तरीके से आप खुद करना, मैं एक तरीके से बता देता हूं। एक्स वाई जेड तीन आदमी है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। 60% देखते ही हमारे दिमाग में आया कि 3/5 होता है, अधिक है तो प्लस, इसका मतलब वाई की आय, वाई से तुलना करो ना, वाई की आय से 60% ज्यादा है एक्स की आय, तो इसका मतलब वाई अगर 5 है तो ये 3 ज्यादा होगा, कितना होगा एक्स, 8 होगा। फिर उसने बोला कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो वाई तो यहां गिर गया, तो नीचे लिख लो जेड की आय से कितनी ज्यादा है, 40%। 40% मेरे दोस्त होता है 2/5, ज्यादा है तो प्लस, ज्यादा है तो प्लस, इसका मतलब जेड अगर 5 है तो वाई 2 ज्यादा होगा, तो कितना होगा, 7। जो यहां लिख रहा है उसे यहां लिख दो, जो यहां लिख रहा है उसे यहां लिख दो। 8 सत्ते होता है 56, अनुपात 7 पन्ना 35, और 5 की गुना 5 में करी तो 25। ये इनका अनुपात बन गया। ये आय, एक्स की आय 56 है, वाई की 35 है, जेड की 25 है। बोल रहा है कि एक्स की आय जेड की आय से कितनी ज्यादा है, जेड की आय से, बेस क्या है जेड, जेड की आय से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है जेड की आय से। आप कहो भैया 56 में से 25 घटा दो, कितना बचा, 31। 31 ज्यादा है, प्लस लगा दो। किससे तुलना, किससे करवा रहा है, जेड से, तो जेड से तुलना कर दो 25 से। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुना कर दो, 25 से चला जाएगा 4 बार। ठीक है, 31 की 4 में गुना कर लो, देखो 30 की गुना कर लो 4 में 120, 1 की गुना 4 में 124। 124% ज्यादा है मेरे दोस्त, 124% ज्यादा है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है। मेरे दोस्त, कुछ आदमी की आय है, एक आदमी है कोई, उसकी बेचारे की कुछ आय होगी, आय कितनी होगी, 100%। आय अपने आप ही में कितनी होती है, 100%। वो बेचारा कुछ व्यय कर देता है, यानी खर्चा कर देता है, कितना, 59% खर्च करता है, तो 100 का 59%, 59% खर्च करता है। तो मेरे दोस्त आप ये नहीं बता सकते, मेरे दोस्त मेरे भाई बताओ बचत कितनी हुई। किसी आदमी की आय 100% थी, उसमें से 59% उसने खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, तो आप बताओ बचत कितनी करी होगी उसने। आप कहोगे भैया 41% बचत की होगी। 100 में से 59 हमने घटा दिया, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आय में से अगर मैं व्यय यानी खर्चे को घटा दूं तो हमारी बचत आ जाती है। तो 41% वो बचत करता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। वो अपनी आय का तो 41% बचत करता है, लेकिन उसने आय से कंपैरिजन नहीं करवाया, तुलना उसने आय से नहीं करवाई। उसने कहा कि बताओ जो 41% वो बचत करता है वो खर्चे का कितना परसेंट है, तो निकाल दो, खर्चा क्या है हमारा 59%, तो 41 बचत कर रहा है किस पे, 59% पे बोल रहा है, यानी व्यय पे बताओ, खर्चे पे बताओ। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो मेरे दोस्त। 41 59 दोनों ही मेरे दोस्त प्राइम नंबर हैं, तो 41 की गुना 100 में कर दो। वैसे ही कभी शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा अगर समझने चालू करोगे तो मैं थोड़े थोड़े ऐसे कंसेप्ट आपको बताता चलूंगा कि आसानी से कैसे चीजों को हैंडल करें। तो 41 की 100 में गुना कर लो, तो कितना हुआ मेरे दोस्त, 4100। अब भाग लगा दो किससे, 59 से। ठीक है, तो यहां लगा लो छोटे बालक की तरह भाग, यहां लगा देता हूं, चलो छोड़ो, यहां लगा देता हूं। ये 4100 है, ये 59 से भाग लगाना है हमें। ठीक है, 59 का पहाड़ा पढ़ो, 59 ना मान के से 60 मान लो, आसानी हो जाएगी। देखो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, इसका मतलब 420 आ जाएगा।
6 सत्ते, लेकिन 6 सत्ते 420, 410 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 6 ही छिक्के लेना, 36, 360। अब अगर यहाँ 60 होता तो 360 आ जाता भाई, 60 छिक्के 360 आ जाता, लेकिन ये तो 59 एक कम है, तो उसमें से 6 घटा दो, तो 6 बार चला गया। 360 में 6 गए, 354 बचा। यहां लिख लो। ये छोटी छोटी कंसेप्ट आपको मैं बताता चल रहा हूं। 10 में से 6 गया, 4 बचा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, और यहां कुछ नहीं बचा, तो एक जीरो यहां से हमने उतार लिया। अब दोबारा से 60 मान लो। 6 सत्ते 42 और 8 चिंग 48 और 9 चिक्का 54। ठीक है, तो 54 यानी 540 हो गया। अगर यहां 60 होता तो 9 छिक्के 54 यानी 540 आता, लेकिन ये तो 59 है, तो इसका मतलब 9 कम कर दो उसमें से, 59 आ जाएगा। 59 के हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 59 निम्मा जब हमने किया तो कितना आया, 540 में से 9 घटा दिया हमने, 531। तो ये 9 बार चला जाएगा, कितना आएगा, 531। ये छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 59 का टेबल अब तक नहीं आता होगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम उस चीज को मैं बता रहा हूँ। 10 में से 1 गया, 9 बच्चे मेरे दोस्त। 5 में से 3 गया, 2 बच्चा। ठीक है, तो 29 बचा। अब 29 तो 59 से छोटा, तो पॉइंट लगा के एक जीरो ले लो, दशमलव लगा है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब 59 का पहाड़ा पढ़ो, 60 का पढ़ लो। 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी 60 चौका 240, लेकिन 60 थोड़ी नहीं है, तो 59 है। तो 240 में से कितना घटा दोगे, 4 बार लिया ना, 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 236। तो 4 बार चला गया, ये 236 हो गया। यहाँ कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, दशमलव लग रहा है, एक जीरो बढ़ा लो। अब देखो 540 अभी हमने लिया था 59 निम्मे 531 में, तो 59 निम्मा ले लो 531। दशमलव के हमें 2 स्थान ले लें, छोड़ दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 69.49%। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, जैसे आप करते हो, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, देखो कैसे करोगे। ये आपका बेसिक तरीका होगा। जैसे मेरे दोस्त ये 41 है, ये 59 है। अब आप ऑप्शन देखो जरा एक बार, ऑप्शन देखो, एक 72% है, एक 80 से बड़ा है, एक 90 के आसपास है यानी 89, और एक 70 के आसपास है यानी 70 से हल्का सा छोटा है, एक 70 से 2 ज्यादा है ना, 72 मान के चलो। तो देखो अगर ये 59 है, अब मैं मान के चलो आपका 70% ले लो, क्योंकि 72 और 69 दोनों दे रखे हैं, तो 70% ले लो। 70%, अगर मैं 59 का 70% निकालूं, 59 का 70% निकालूं, तो जीरो को छोड़ दिया करो, 59 की 7 में गुना कर लो, 9 सत्ते 63, 6 7 ही पन्ना 35, 35 6 कितना हो गया, 35 और 6 हो गया 41। और देखो एक जीरो से एक दशमलव कट जाएगा, तो एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो 41.3 हुआ। जब मैंने 70% लिया, अगर मान लिया कि 59 जो 41 है वो 59 का 70% होगी, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे कि एक 70 है, एक 80 है, एक 90 के आसपास है, तो मैंने 70 उठाया पहले। तो जैसे ही मैंने 59 का 70% निकाला, तो वह है 41.3, लेकिन यहां तो 41 है, ये तो 41.3 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर हमारा थोड़ा सा कम होगा 70 से। भाई समझो जरा बात को, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इतनी लंबे भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। अगर मान लिया कि डी ऑप्शन दे रखा 69.49, तो ये 70 के आसपास है, जो मान के चलो दो ऑप्शन है हमारे पास 70 के आसपास, एक 72 है और एक 70 के आसपास है 69.49, और एक 80 के आसपास है, एक 90 के आसपास है 89, है ना 89.09। तो मान लिया मैंने 70 उठा लिया कि 70% है, तो 59 का जब मैंने 70% निकाला, तो ऐसे निकाले 59 गुना 70, एक जीरो तो आएगी बाद में, छोड़ दो, 59 की गुना 7 में कर दो, तो कितना आया 413। एक संख्या बाद परसेंट से 2 जीरो कटे, तो परसेंट से एक जीरो तो कट गई, एक जीरो ना कटे तो दशमलव यहां, तो 41.3 आया, 41.3। जब हमने 59 का 70% निकाला तो 41.3 आया, लेकिन हमें तो 41 चाहिए, तो इसका मतलब आंसर 70 से छोटा आएगा, हल्का सा थोड़ा आएगा, क्योंकि 0.3 ही तो ज्यादा आ रहा, तो इसका मतलब 70 से छोटा आएगा, और 70 से छोटा ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है, क्या है 69.49%। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अभी जब हमने भाग किया तो कितनी देर लगी, 59 का पहाड़ा नहीं आता, तो हमने फिर 60 माना, फिर भी उसमें टाइम लगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया ये तरीका कि 59 का कितना परसेंट है, आप ये करके देख लो। जैसे मैंने 70 ऑप्शन उठाया,
मैं 80 उठा सकता था। जैसे 90% निकालोगे तो 90% थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना, वो आएगा लगभग 54 के आसपास। जैसे 59 का मैं 90% उठाता, आप कहते कि जो हम भैया 70 तुमने कैसे उठाया, हम तो 90 उठा के देखते। तो 90% जब आप मेरे दोस्त उठाओगे तो 90% का मतलब जीरो को छोड़ दिया करो। ऐसा नहीं कि 59 की गुना 90 में करो, ये तो परसेंटेज है, ये तो कटेंगी जीरो। देखो परसेंट दो जीरो को खत्म कर देती है परसेंटेज। तो 59 की गुना 9 में कर लो। जब 59 की गुना आप 9 में करोगे तो कितना आएगा, 9 ने 81, 8 9 पंजे 45, और 45 और 8 कितने हो गए 53, यानी 531 आएगा। और देखो एक परसेंटेज से एक जीरो कट जाएगी, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा तो 53 आएगा, 53.1। लेकिन ये तो 41 है ना, तो ये ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही है, 69.49%। ऐसे किया करो, ये आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, देखो और छोटे छोटे मैं आपको कंसेप्ट बताते चलूंगा, देखो कैसे करोगे। जैसे ये 59 है ना, 59 इसको आप 60 मान लिया करो। जैसे 59 है, 60 पे अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं 60 का 70% लगा लूं तो 7 छिंग 42, यानी 42 आएगा। ये 41 है, तो इसका मतलब 70 से आंसर छोटा आएगा। भाई थोड़ा जब मैं हमने 70% लिया तो थोड़ा ज्यादा आ गया, फालतू आ गया, इसका मतलब प्रतिशत कम होगा। समझो जरा इस बात को, बहुत ही प्यारा को मैं टाइप बता रहा हूं आपको ये करने का, आसानी से निकालने का। ठीक है, तो 70% से आंसर कम आएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कर सकते थे। इसे 52वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। एक आदमी है, वो कुछ कमाता है तो खर्च करेगा। खर्च कहां कहां करेगा, तो पहले उसने किराए पे खर्च किया मेरे दोस्त, किराए पर खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 20%। 20% उसने किराए पे खर्च कर दिया। फिर दूसरा खर्चा आया, अब उसे अपने बीवी बच्चे भी देखने हैं, तो 60% उसने अपने जीवन यापन पर खर्च कर दिया। जीवन यापन, लाइफ स्टाइल पर खर्च कर दिया उसने। कपड़े बनवाए अपने बेगम के, बच्चों के, ठीक है ना, अपने कपड़े बनाए, राशन भर दिया उसने। तो उसने 60% वहां पर खर्च कर दिया। और 10% भाग उसने बचत कर लिया। 10% बोला कि कुछ तो बचा लो जो आगे को काम आए। तो 10% गया और अपने बैंक में जमा कर आया। तो इसका मतलब बचत उसने कर ली 10% की। 10% उसने बचत कर लिया। ऐसा मत माना करो, बचत भी एक तरह से खर्चे में आती है। अगर आपने अमाउंट कहां जमा करा दिया, बैंक में जमा कर दो, तो ऐसे समझो कि वो खर्च हो गया, ठीक है ना। बाकी वैसे सेविंग है वो आपकी, लेकिन ऐसे मान के चलो कि हम 100% आय हमने कमाई, उसमें से हमने 20% किराए पर खर्च कर दिया, फिर 60% जीवन यापन पर खर्च कर दिया, 10% हम बैंक में जमा कर आए, तो वो हमारे पास तो है नहीं, वो तो बचत हो गई, या गुल्लक में डाल दिया 10% जितना गया। अब वो कह रहा है यदि वह शेष 30 रुपए, अब देखो यहां परसेंटेज है, अब उसने रुपए दे दिया कि 30 रुपए वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो मेरे दोस्त अब तक आपने कितना खर्च कर लिया, 60 और 20 80 और 10 90% आपका खर्चा हो गया, यानी व्यय हो गया आपका 90% आपने खर्च कर दिया। तो अब आपकी जेब में, जब आप जेब में हाथ डालोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने तो 90% खर्च कर दिया, मेरे पास तो अब 10% ही बच रहा है बस। ये वाला बचत नहीं मेरे दोस्त, ये 10% बचत नहीं, ये तो बैंक में उसने जमा कर दिया, गुल्लक में डाल दिया। अब भी इस बचत को करने के बाद भी जब ये 90% बैठा, 60 20 80 और 10 90%, अब उसके पास सिर्फ 10% रुपया बचा। लेकिन वो कह रहा कि जो 10% बचा ना, वो 10% नहीं, 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। वो कह रहा है, जो वो कहता है हम कहां लिखते हैं मेरे दोस्त ऊपर, वो कह रहा 30 रुपए बचे, अभी मैं कहूंगा नहीं 10 रुपए बचे, यानी 10% रुपया बचा। बोल रहा है कि उसका वेतन कितना है, वेतन कितना मानते हैं हम, 100%। तो 100 की गुना कर दे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 30 की गुना 10 में करी तो कितना आया मेरे दोस्त, 300। तो उसका जो वेतन था, जो उसकी आय थी, वो 300 रुपए थी मात्र। बड़ा कम कमा रहा है यार 300 रुपए। तो 300 रुपए उसकी आय थी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें शेष ही बोलता है कि 20% खर्च कर दिया, फिर शेष आय का 60% यहां खर्च कर दिया। लेकिन ये सिंपल है, इसमें कहीं भी शेष वर्ड नहीं है, रिमेनिंग वर्ड नहीं है।
उसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब शेष बोले तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था मेरे दोस्त, ये भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त 53वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? यानी वो घर से रुपए कितने लेकर निकला था। एक आदमी है जिसको जुआ का शौक है, वो जुआ में गया और पहली बाजी लगाई, तो जितना वो घर से रुपया ले गया था उसका 75% पहली बार में हार गया। जो बचा उसका फिर 75% हार गया दूसरी बाजी में, फिर उसके बाद जो बचा उसका भी 75% हार गया किसमें? तीसरी बाजी में। अब वो मुंह लटका के नीचे से जा रहा और 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो पूछ रहा है कि कितने रुपए वो लेकर गया था जुआ खेलने के लिए, यानी प्रारंभिक राशि क्या थी। तो मेरे दोस्त ऐसे सवालों को करेंगे बिल्कुल आसानी से। देखो, मान लिया हमें तो पता नहीं है वो घर से कितने रुपए लेकर निकला था, हमें क्या पता वो कितने रुपए। मान लिया कि वो अपने घर से ए रुपए लेकर निकला था। एक्स से आपको डर लगता है ना, तो एक्स में मान ही नहीं रहा, मैं मानूंगा ए। मान लिया कि वो ए रुपए लेकर घर से निकला और मेरे दोस्त 75% हार गया। यू जितनी भी राशि ही, यानी ये जितनी भी राशि है हमें नहीं पता कितनी है भाई, वेरिएबल का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कितनी है, उसका 75% हार गया। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त बचत पर, क्योंकि उसने आखिरी लाइन में हमसे क्या बोला कि वो 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, यानी बचे हुए, तो हम यहां भी बचे हुए पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो 75% हार गया, 75% मेरे दोस्त हार गया, 75% हार गया, तो उसने बचाया कितना होगा? 25%, है ना। 25% कितना होता है? 1/4। भाई 75% हार गया, 75% यानी 3/4, 4 में से 3 हार गया, तो बचा कितना? 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ए का अब सिर्फ उसके पास 1/4 यानी 1/4 हिस्सा बचा। अब दूसरी बाजी खेल ली उसने, फिर 75% हार गया। अब ये शेष राशि बची ना, ए का इतना परसेंट हमारा बच रहा है 1/4। अब दूसरी बाजी खेली, फिर 75% हार गया, तो बचा कितना? 1/4। भाई 75% हार गया, अब कितना बचा? 1/4, तो इसका भी 1/4 बचा। फिर दोबारा में तीसरी बाजी खेली उसने, तीसरी बाजी में 75% हार गया, तो उसके पास बचा कितना? 25% यानी 1/4, तो 1/4, 3 बाजी हो गई उसकी कंप्लीट। अब ये क्या है हमारा? ये प्रारंभिक राशि है, नीचे जो आती है वो प्रारंभिक राशि आती है, इनिशियल वैल्यू। अब हम बचत ही तो कर रहे थे भाई, 4 में से उस पर 1 बचा, 4 रुपए अगर थे उस पर तो 1 बचा, तो ये प्रारंभिक राशि हो गई, ये आपकी बचत हो गई। तो देखो प्रारंभिक राशि कितनी है? 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 उसकी प्रारंभिक राशि है, यानी इनिशियल वैल्यू है, यानी जितने रुपए वो घर से लेकर निकला। 1 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 1 में तो कितना है मेरे दोस्त? 1 ही रहेगा। 1 की गुणा कितने में भी कर लो, 1 की गुणा 1 में करोगे 1 1 1, ठीक है ना। कितनी बार भी कर लो 1 1 1, 1000 बार कर लो तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमने माना कि उसकी जो है 64 रुपए वो घर से लेकर निकला था। अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 1, क्योंकि हमने ऊपर क्या मानी है? बचत। नीचे क्या है? इनिशियल वैल्यू, यानी जितने रुपए घर से वो निकला था। ठीक है, देखो एक बार और समझो कि बचत है क्या है। देखो उसने 100 उसकी आय रही होगी, आय मान के चलो कि वो घर से 100 रुपए लेकर निकला होगा, वो 75% हार गया, 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? 25%। 25% ही तो मेरे दोस्त 1/4 होता है। इसका मतलब अगर उसके पास 4 रुपए थे तो अब 3 वो हार गया, अब उसके पास 1 रुपए बच रहा है, तो हमने 1/4 लिखा। वो करा कर जब वो घर लेकर पहुंचा, मुंह लटका कर पहुंचा, तो उसके पास सिर्फ 2 रुपए थे, लेकिन मेरे दोस्त हमारे पास तो 1 है। वो कह रहा 2 रुपए थे, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। हाँ भले ही वो ऊपर आएगा, हम नीचे आएंगे, कोई बात नहीं है, हम दबेंगे नहीं। वो कह रहा है कि 2 रुपए घर लेकर पहुंचा, हम कह रहे हैं नहीं 1 रुपए लेकर घर पहुंचा, हमारी बात नीचे चलेगी, कोई बात नहीं। अब पूछ रहा कि बताओ प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो प्रारंभिक राशि कितनी थी? 64, 64 की गुना कर दो, जो पूछे उसकी गुना कर दो, जो भी वो चीज पूछे उसकी गुना कर दो, तो हमारे हिसाब से प्रारंभिक राशि 64 है।
64 रुपए लेकर वो गया, यूं मान के चलो। और कितने, एक बच रहा है उसके पास। वो कह रहा है कि 2 बच रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं 1 बच रहा है। प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है तो नीचे वाले की गुना कर दो, तो 64 दूना कितना हो गया 128। तो वो घर से 128 रुपए लेकर निकला था मेरे दोस्त। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये भी, और मैंने बहुत ही आसान तरीका इसका आपको बताया है। अगर आप वैसे करते कि 100% 75 खर्च कर दिया, 25 बचा, फिर 25 का 75% निकालते, फिर जो आता उसका 75% निकालते, फिर बचत को बराबर करते 2 रुपए के, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता मेरे दोस्त। क्योंकि आप इस समय आदि भैया क्लास में हैं और आपको क्या मिलेगा, बहुत शॉर्ट तरीका। भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार चैनल, ना अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। भाई आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो यार चैनल सब्सक्राइब करवाओ, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ। तो इंस्टाग्राम तो चलाते होगे, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप। आप कहोगे भैया पूरे दिन करें क्या है, यही तो चले इंस्टाग्राम और फेसबुक। हमारी तो उंगली भी घिस गई इंस्टा की स्वाइप करते करते हैं। 54वां क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपए है। जब ए और बी दो दोस्त हैं, मान लीजिए दो दोस्त ए और बी, ठीक है, दो दोस्त हैं, वो जो कमाते हैं ना, वो कमाते हैं 43,000 रुपए, यानी योगफल जो उनके आय यानी वेतन का योगफल है वो 43,000 रुपए। यहां लिख लो ए और बी दोनों, ए प्लस बी, योगफल का मतलब प्लस, वो 43,000 रुपए कमाते हैं दोनों मिलकर। क्या आपको यहां से बता सकते हो मुझे कि ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है? आपको भैया नहीं बता सकते। हाँ इतना बता सकते हैं कि ए और बी के दोनों को अगर वेतनों को हम जोड़ लें तो 43,000 आता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता। क्या नहीं पता? कि ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि उन दोनों का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब उसने अगली लाइन बोला यदि उनकी बचत समान हो, पहले खर्चे की बात कर दी उसने, अब बचत की कर दी समान। ये समान यानी बराबर। तो क्या हम खर्चे पे बात करेंगे, क्या हम आय पे बात करेंगे? नहीं, हम किस पे बात करेंगे? बचत पर। तो बोला है उसने कि ए अपनी आय का 95% खर्च कर देता है, तो मेरे दोस्त बचाता कितना होगा? आप कहो भैया 5% बचाता होगा। 100 में से हमने 95 को घटा दिया और हम पे घटाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो ए अपनी आय का 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? ए अपनी आय का 5% बचाता होगा मेरे दोस्त। बोल रहा है बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? आपको भैया बी अपनी आय का 20% बचाता होगा। मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया कि बिल्कुल सही कह रहे हो। बोल रहा है कि उन दोनों की बचत, ये क्या है, ये क्या है बचत, ये क्या है बचत, उन दोनों की बचत समान है, यानी जितने रुपए ए बचा रहा है उतने ही रुपए बी बचा रहा है। तो क्या मैं यहां बराबर नहीं कर दूंगा इन दोनों को? आप कहोगे भैया बिल्कुल सही कर रहे हो अगर आप बराबर कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उनकी बचत समान है यानी बराबर है। तो मेरे दोस्त देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, बराबर में चीजें कट जाती हैं। तो जो इसके साथ है वो क्या इसकी वैल्यू होगी? आप कहोगे नहीं भैया, जो साथ रहते हैं वो अपने नहीं होते, अपने तो बाहर वाले होते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 4। यहां लिख लो ए अपॉन बी, ठीक है, जो यहां लिख रहा हो ए लिख रहा हो, वाई लिख रहा हो, जेड, उसे लिया हो बटे बराबर। ए की वैल्यू 4 सामने वाली और बी की वैल्यू ये 1। अब ये किसका अनुपात आ गया मेरे दोस्त? ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये इनके वेतनों का अनुपात आ गया, यानी आय का अनुपात आ गया। जैसे ही हमने बचत बराबर करी तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर 4 रुपए कमाता है तो बी 1 रुपए कमाता है। अब हमारी किससे लड़ाई होगी? किताब वाले से। वो बोल रहा है कि उन दोनों की आय का योग यानी उन दोनों को जोड़ो, 43,000 रुपए हमने कह दी 43,000। ऐसे कैसे 43,000? हमारे हिसाब से तो ए 4 रुपया कमावे, बी 1 रुपया कमावे, हमारे हिसाब से तो 5 रुपया कमावे दोनों मिलकर। तो वो कह रहा है 43,000, हम कह रहे हैं 5 रुपए, क्योंकि हमारे हिसाब से दोनों की योगफल कितना आ रहा है? 5। अब वो क्या पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना है? ए का वेतन ये रहा 4। भाई ए 4 रुपए कमाता है हमारे हिसाब से, बी 1 रुपए कमाता है, दोनों मिलाकर कितने कमाते? 5 रुपए। तो 43,000 बटे 5। पूछ रहा ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन 4 है,
जिसका पूछे उसकी गुना कर दो, 4 की गुना कर दो, काट पीट कर दो। 5 से देखो कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, ठीक है। 2 जीरो पीछे आएंगे, 2 जीरो लगा दो। 6 चौक 24 का 4, 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो 34,400 रुपए कमाता है कौन? ए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 34,400 रुपए कमाता है ए। और बहुत ही आसानी के साथ आपने इस प्रश्न को बना लिया है। अगर आपने मेरे से पहले एक क्वेश्चन बना दिया था, यानी आप कंसेप्ट को समझ गए थे, तो आपको मिलता है मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का उधार इनाम। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी के वेतन का योग, वही क्वेश्चन है सेम। ए प्लस बी है मेरे दोस्त, इनके वेतन का योग कर दे तो 45,000 आता है। 45,000 रुपए दोनों मिलकर वो कमाते हैं, वेतन है उनका। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, बचाता कितना होगा? आप कहोगे भैया 15%। बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, तो कितना बचाता होगा? आप कहोगे भैया 30%। वो बोल रहा है यदि उनकी बचत समान हो, बचत को बराबर कर दो। यहाँ परसेंट था, यहाँ परसेंट था, दोनों कट गए आपस में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ए अपॉन बी कितना आया मेरे दोस्त? ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 1। मान लिया करो। तो ए और बी के आय का अनुपात यानी वेतन का अनुपात मेरे दोस्त 2:1 आ गया। यानी ए अगर 2 रुपए कमाता है, यानी ए का वेतन 2 रुपए है, तो बी का वेतन मेरे दोस्त 1 रुपए है। और इन दोनों का योगफल कितना है? 2 और 1 3। वो कह रहा है 45,000 रुपए, हम कह रहे हैं नहीं तुम गलत हो, हमारे हिसाब से ये 3 रुपए दोनों कमाते हैं। 2 ए कमाता है और 1 कमाता है बी। पूछ रहा बी का वेतन कितना है, तो मेरे दोस्त बी का वेतन कितना? 1 की गुना करता हूं। 3 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 तिया 45। 15,000 की 1 में गुना करी तो मेरे दोस्त कितना आया? 15,000। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है मेरे दोस्त। ऑप्शन डी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे, तो जब वो पढ़ाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, अगर आप ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस टाइप के हम 46 से 55 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे इस क्लास में मेरे दोस्त। अगली क्लास हम कल लेंगे, ठीक है। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, अभी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है वो भी, उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और मेरे दोस्त अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने यार दोस्त के साथ शेयर करो, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास और आज की कार्रवाई हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए।